every Indian should feel proud now. 47वें विश्व धरोहर समिति के सत्र में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो भारत की 44वीं सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। यह सम्मान मराठा साम्राज्य की सैन्य कुशलता, सुशासन और ऐतिहासिक किलों की महानता का प्रतीक है। इन 12 किलों में महाराष्ट्र के सालहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और एक तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। इन किलों के मराठा साम्राज्य के दौरान न केवल युद्ध और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि सुशासन का केंद्र भी बने। 8 किले शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित हैं, जबकि 4 यानी सालहेर, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़ महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा संरक्षित हैं। ये किले छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत हैं। ये उस गौरवशाली इतिहास को लिए खड़े हैं जो हमें और आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि इस विरासत को बनाने का संघर्ष कितना बड़ा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य 17वीं से 19वीं सदी के बीच सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाटों की ज्योग्राफिकल सिचुएशन का लाभ उठाकर सुरक्षित सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई थी। ये किले पूरी प्लानिंग से बनाए गए। इनका चयन रणनीतिक स्थिति, डिफेंस स्ट्रैटेजी और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया गया। इन किलों की युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा योद्धाओं ने किलों की भौगोलिक स्थिति से अपने युद्ध अभियान चलाकर मुगलों के विस्तार को रोकने का काम भी किया और उन्हें खत्म करने का भी। जैसे सालहेर किला मराठा सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां 1672 में मराठाओं और मुगलों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में मराठा सेना ने मुगल सेना को पराजित कर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर स्थित यह किला दुश्मनों के लिए अभेद्य था और इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे उत्तरी महाराष्ट्र की रक्षा के लिए आदर्श बनाया। इसके साथ ही सालहेर का उपयोग क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य चौकी के रूप में किया जाता था। शिवनेरी के किले की बात करें तो यहां से युद्धों में प्रत्यक्ष रूप से कम भाग लिया, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे रक्षा और ट्रेनिंग का केंद्र बनाया। सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित इस किले की ऊंची दीवारों और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण इसे भेदना लगभग नामुमकिन था। साथ ही यह छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है और प्रारंभिक मराठा शासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोहागढ़ किले ने भी कई युद्धों में रक्षात्मक भूमिका निभाई, विशेष रूप से मुगलों के खिलाफ। इसकी मजबूत संरचना और रक्षात्मक किले होने के साथ साथ वास्तुकला, सैन्य इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य रणनीति के लिए उपयोग किया गया। खंडेरी किले ने मराठा नौसेना के आधार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से 17वीं सदी में यूरोपीय और सिद्धि नौसेनाओं के खिलाफ युद्धों में। कोंकण तट पर स्थित यह समुद्री किला मराठा नौसैनिक शक्ति का प्रतीक था, नौसैनिक प्रशासन और समुद्री व्यापार की निगरानी के लिए उपयोगी। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में नौसेना का विकास स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा है। इनमें एक रायगढ़ का किला भी महत्वपूर्ण है, जहां पर कई रक्षात्मक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मराठा साम्राज्य की रक्षा का केंद्र रहा। इसकी ऊंची चोटियों और जटिल रक्षा तंत्र जैसे गुप्त मार्ग और जल संग्रह प्रणाली ने इसे अभेद्य बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी के रूप में रायगढ़ मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ अष्टप्रधान मंडल की बैठकों और स्वराज्य की नीतियों का निर्माण हुआ। अष्टप्रधान मंडल छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक परिषद था, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री शामिल रहते थे। राजगढ़ के किले की बात करें तो यहाँ भी कई युद्धों में रक्षात्मक और रणनीतिक भूमिका निभाई, विशेष रूप से मुगलों के खिलाफ। इसकी विशाल संरचना और सह्याद्री की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक किला बनाया। ये लगभग 20 वर्षों तक मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा, जहां से प्रशासनिक और सैन्य निर्णय लिए गए। प्रतापगढ़ 1659 के प्रसिद्ध प्रतापगढ़ युद्ध का स्थल है, जहां शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हराया था। यह मराठा सैन्य शौर्य का प्रतीक है। पहाड़ी जंगल क्षेत्र में स्थित यह किला गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए आदर्श था। सुवर्णदुर्ग ने समुद्री युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से मराठा नौसेना के अभियानों में। कोंकण तट पर एक द्वीप किला जो मराठा नौसैनिक शक्ति का प्रतीक था। साथ ही यहाँ से समुद्री व्यापार और नौसैनिक प्रशासन की निगरानी रखी जाती थी। पन्हाला ने मराठा साम्राज्य के दौरान कई घेराबंदियों का सामना किया, जिसमें 1660 और 1701 की घेराबंदियां शामिल हैं। ये मराठा रक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसकी मजबूत दीवारें और रणनीतिक स्थिति ने इसे दक्कन में एक महत्वपूर्ण किला बनाया, क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य चौकी के रूप में उपयोगी।
विजयदुर्ग ने मराठा नौसेना के प्रमुख आधार के रूप में कई समुद्री युद्धों में योगदान दिया, विशेष रूप से 18वीं सदी में। यह समुद्री किला मराठा नौसैनिक उत्कृष्टता का प्रतीक था, जिसमें आधुनिक समुद्री इंजीनियरिंग दिखाई देती है। सिंधुदुर्ग ने मराठा नौसेना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, जो यूरोपीय और सिद्धि नौसेनाओं के खिलाफ युद्धों में उपयोगी था। कोंकण तट पर एक द्वीप किला जो मराठा समुद्री शक्ति का प्रतीक था। यहां से भी समुद्री व्यापार और नौसैनिक प्रशासन की निगरानी की जाती थी। जिंजी किला जो एक तमिलनाडु में है, मराठा साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता है। यह दक्षिण भारत में मराठा शासन का अस्थायी राजधानी और प्रशासनिक केंद्र था। जिंजी, जिसे पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है, छत्रपति राजाराम के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ मराठा प्रतिरोध का केंद्र था। इसने 1689 से लेकर 1698 तक मुगल घेराबंदी का सामना किया। द्रविड़ और मराठा वास्तुकला का संगम, यह पहाड़ी किला रक्षा के लिए आदर्श था। इन किलों की रणनीतिक स्थिति ने मराठाओं को गुरिल्ला युद्ध और नौसैनिक युद्ध में बढ़त दी। गुप्त मार्ग, बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली और जल संग्रह प्रणालियों ने इन किलों को अभेद्य बनाया। इन किलों को रिकॉग्निशन मिलना और इनके संरक्षण के प्रयासों में तेजी आना जरूरी है। ये किले मराठा साम्राज्य के साहस, सूझबूझ और सांस्कृतिक गौरव की जीवंत गाथाएं हैं। इन किलों ने न केवल सैन्य शक्ति को मजबूत किया, बल्कि स्वराज्य की अवधारणा को भी जीवित रखा, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करती रही। छत्रपति शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति, नौसेना की रणनीतियां और उनकी गवर्नेंस टैक्टिक्स आज भी हमें रास्ता दिखा रही हैं। रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी जैसे किले मराठा शासन के केंद्र थे, जहां अष्टप्रधान मंडल के साथ नीतियां बनाई जाती थीं। शिवाजी महाराज की न्याय संगत कर प्रणाली और जन कल्याण नीतियां इन किलों से संचालित होती थी। साथ ही प्रतापगढ़, साल्हेर और पन्हाला जैसे किलों ने मराठा सैन्य शौर्य को प्रदर्शित किया, जबकि खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग ने समुद्री युद्धों में मराठा नौसेना की शक्ति को स्थापित किया। यूनेस्को की मान्यता न केवल इन किलों के ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि हमें अपनी विरासत को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी सौंपती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया और नागरिकों से इन किलों की यात्रा करने की अपील भी की। भारत की ऐतिहासिक धरोहर को विश्व मंच पर पहचान मिलने पर आप सभी को बधाई। क्या आप मराठा किलों की यात्रा करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।